भैया जी आप म्यूट पर हैं। भैया जी। हाँ। हेलो। हाँ भैया जी आ रही है आवाज। जी। सिद्धालय में आप विराजे, सिद्ध प्रिया स्वामी, सर्व सिद्धियां देने वाले, सादर प्रणमामि। दो अक्षर का महामंत्र है, सिद्ध सिद्धि ध्यान। नमो नमो श्री सिद्धाणं पद, पल पल में गाऊं। देवादिदेव एक हजार आठ अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूजाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। तीन कम नौ करोड़ महामुनि राजों की जय। सभी भव्य जीवों को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना सभी भैया। का इस चतुर्थ वंदना सत्र में, हाँ, भैया। सभी चतुर्थ सत्र में सबका स्वागत है। पिछले 3 सत्रों से अपन अपने आत्मा के हित की चर्चा कर रहे हैं। शरीर की चर्चा बहुत की है, लेकिन आत्मा के हित की चर्चा करने का पुण्य हम सबका जागा है, और उस पुण्य के फलीभूत हम अपनी आत्मा का हित कराने के लिए प्रयास कराएं। विगत दिनों में चर्चा कुछ इस विषय पर हुई थी, और पिछले सत्र से तैयारी कैसी करें, किस प्रकार शुरू करें, मन से किस प्रकार करें, क्या सोच रखें, इस बात को लेकर पहला कदम अपन ने निकाला था कि इसकी क्षमापना का पहला पाठ है, पहला स्टेज है, और किस प्रकार जीवन भर के लगे हुए दोषों की क्षमापना करनी है, वो एक होमवर्क के रूप में दिया था। निश्चित रूप से आप सबने अंदर मन से विचारा होगा, और गहन चिंतन के बाद में शुरुआत जरूर की होगी, क्योंकि इसके बिना मन साफ होगा नहीं, और मन साफ नहीं होगा तो हम कुछ भी अच्छा विचार करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो भी वह रंगे हुए मन में विकृति कर देगा। अच्छा भी सोचेंगे, सही भी सोचेंगे, तो भी वह सही बात भी विकृति को प्राप्त करा देगा। जैसे उदाहरण दिया था कि बहुत अच्छा सुंदर ड्राई फ्रूट केसर कस्तूरी से डालकर अच्छी सुंदर खीर बनाई हो, लेकिन पात्र हींग का हो, तो वह सारी अच्छी बनी हुई खीर भी व्यर्थ हो जाती। उसी प्रकार अच्छा अच्छा सोच भी हमारा आगे बढ़ने से रोक देता है। अहंकार का भाव जग जाता है, क्योंकि क्षमाशील व्यक्ति के अहंकार नष्ट होता है, और अहंकार सबसे बड़ा बाधक हमें आगे बढ़ने में है। हम जिसको मान कहते हैं, जिसको बहुमान कहते हैं, जिसको स्वाभिमान कहते हैं, ये भी मूल में देखेंगे जब तो एक अहंकार का रूप ले लेता है। इसलिए इस समापना को सबसे प्रथम में रखना ही है, और इसके बारे में रोज रोज सोचना ही है।
तो अपन ने जो चर्चा करी थी वो इस पॉइंट को लेकर चली थी कि जब अपन वो भक्ति पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी, उसमें पहला स्टेप क्या था? शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर समते क्षमा पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी में भाव नाई भाव। अब इससे अगले कदम की ओर चलते हैं। तो हम इसी भावना को लेकर, जो अपन भावना भाते हैं उसी भावना के आधार पर चलते हैं, ताकि आपको जब भी ये भावना पढ़ेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप याद आता जाएगा। अगला स्टेप इसमें है, त्यागूं आहार पानी औषधि विचार अवसर। त्यागूं आहार पानी औषधि विचार अवसर, टूटे नियम न कोई समता हृदय मिलाऊं, दृढ़ता हृदय मिलाऊं। दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं। आहार पानी को क्रमशः त्याग करने की बात कही गई है। औषधि को अवसर विचार कर छोड़ने की बात कही गई है, क्योंकि हम अब स्वाभाविक जीवन जीने वाले हैं। हमारा कृत्रिम बनावटी जीवन और ओढ़ा हुआ जीवन अब हम नहीं जीना चाहते। अब हम स्वाभाविक और संतुष्टि का जीवन जीना चाहते, और इसके लिए हमें औषधि का त्याग करना है, अवसर विचार कर कर। कुछ औषधियां ऐसी हो सकती जीवन में जिसके लिए अनिवार्य है, डॉक्टर कहता है उसे कि आप इसे छोड़ नहीं सकते था जीवन, तो हम साहस नहीं कर पाते, और साहस के बिना हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि मरण का भय लगता है, रोग का भय लगता है। सम्यक दृष्टि जीव, व्रति जीव, संलेखना को धारण करने वाला जीव मरण से भय नहीं करता। दवाई के अभाव में मरण हो जाएगा, यह सोच हमारी कमजोरी है। मुनि महाराज के जीवन को देखो, जो जीवन भर के लिए औषधियों का त्याग करके, अंग्रेजी औषधियां अशुद्ध तो त्याग करते ही हैं, और वे की देशी औषधि भी, आयुर्वेदिक औषधि भी बहुत ना के बराबर शुद्ध औषधि हो तो, अन्यथा आहार को औषधि बनाते। आचार्य गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे कि औषधि पर बार बार विचार नहीं करो, आहार ऐसा करो कि आहार स्वयं औषधि रूप हो जाए। बहुत सी बातें इसमें आएंगी। बहुत बुजुर्गों को बिना औषधि के चलता नहीं, रात्रि में भी भोजन लेना पड़ता है, रात्रि में भी कुछ लेना पड़ता है, दूध इत्यादि लेना पड़ता है, पानी तो पीना ही पड़ता है, फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो सबसे पहले एक सरल क्लू देते हैं आगे बढ़ने, और इसको मात्र बुजुर्ग नहीं, छोटे छोटे बालकों को भी, छोटे जवानों को भी, सबके लिए ये एक नियम बन सकता है कि मैं रात्रि के चारों प्रकार का आहार कर सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ। जब तक साहस नहीं होता, जब तक उसको हम कहते हैं कि सब काम करने के पश्चात आप बेड पर आ जाओ, बिस्तर पर आने के बाद में एक नियम कर लो कि मैं जब तक बिस्तर पर रहूंगा चारों प्रकार के आहार का मेरे त्याग हो। रात्रि में जल भी नहीं लूंगा, बिस्तर पर जब तक रहूंगा न कोई वस्तु खाऊंगा, न पानी पीऊंगा।
चारों प्रकार के आहार का सुबह तक के लिए मेरा त्याग। किसी की शंका हो सकती है, मान लो अनिवार्य पड़ जाए, रात को पानी पीना पड़ जाए, तो हमने आपको त्याग कराया बिस्तर तक पर। आप बेड पर से उतर जाओ, पानी पी लो। ये कोई त्याग हुआ? हाँ, त्याग हुआ। जितनी देर आप बिस्तर के ऊपर रहे, बेड पर रहे, निद्रा में रहे, नींद में रहे, साइलेंट अटैक आ जाए, रात को कुछ ऐसा घटना घट जाए, कहीं का बम फूट जाए, कहीं का कुछ आकर गिर जाए, मकान गिर जाए और आपका मरण हो जाए, तो आप त्याग में जाओगे, क्योंकि आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है बेड के ऊपर। सोते में मरण हो जाए, कोई और कारण लग जाए, तो इसमें आपकी दुर्गति नहीं होगी, सुगति को प्राप्त हो। कोई ऐसा सोच सकता है ये तो हंसी का नियम नहीं, हंसी का नियम नहीं। देखो आचार्यों ने भैया जी, आपको एक बार यहाँ पर ब्रेक दे रहे, सॉरी आपको डिस्टर्ब। हैं एक प्रश्न आया है कि हैं चारों प्रकार के आहार क्या है? हाँ, चारों प्रकार के आहार में पहला अन्न इत्यादि, दूसरा लपसी इत्यादि, जैसे जिसको अपन लस्सी इत्यादि बोलते हैं, जो गाढ़ा रहता है, हाथ में लेने से चिपक जाते हैं, हाथ लिपट जाते हैं, ऐसा सेमी लिक्विड कह दें अपन। तीसरा लिक्विड रूप से, और चौथा स्वाद रूप से। कोई अपन सुपारी इत्यादि भी ले लेते हैं और भी अन्य ले लेते हैं, तो सब प्रकार के आहारों का त्याग इसके अंदर हो जाता। चारों प्रकार के आहार कहने का मतलब कोई भी प्रकार का आहार मुख के द्वारा अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें कल एक बहुत अच्छी शंका आई थी कि जैसे देवों का मानसिक आहार होता है, वे भगवान की पूजन भी कर रहे होते हैं, मंदिर में भी होते हैं, और यदि उनके कंठ से अमृत झरता है तो दोष लगेगा। तो उनका कबलाहार नहीं है, मुंह में डालकर आहार नहीं कर रहे, तो उस प्रकार का दोष तो नहीं लगेगा। फिर भी मानसिक आहार है, वो उसे रोक नहीं सकते तो लगेगा। उसी प्रकार अपन अपने अंदर कफ थूक इत्यादि जो रहता है, वह मुंह में नहीं कंठ में रहता है, और कंठ से वो नेचुरल प्रक्रिया है, तो वो जाता रहता है, तो उससे दोष नहीं बनता। वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये त्याग हमारे हाथ में है। जैसे श्वास का लेना छोड़ना हमारे हाथ में नहीं है, वह अनिवार्य है शरीर का अंग। इसी प्रकार शरीर के कंठ इत्यादि के माध्यम से जो कफ थूक इत्यादि जाता है, उस वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन ऊपर से मुंह में रखकर जो हम खा रहे पी रहे हैं, वह आहार हमारे बस में है। इसलिए ये चारों प्रकार का आहार कहने का मतलब है कि समस्त आहार का त्याग हो गया, जल का भी त्याग हो गया, पेय भी नहीं लेंगे, स्वाद भी नहीं लेंगे, खाद्य भी नहीं लेंगे, और लेय भी नहीं लेंगे। तो भो, भोजन, लेय, पेय, स्वाद, ये चार प्रकार के आहारों का वर्णन आचार्यों ने किया है श्रावकाचार्य में। तो भोजन का मतलब जो चबा कर खाया जा रहा है वह, ले का मतलब जो लिप्त करे हाथ को, लपसी इत्यादि गाढ़ा, वो पेय का माने सारे प्रकार के लिक्विड हो गए और पानी हो गया। स्वाद का मतलब जो हम अपने स्वाद के लिए पान सुपारी इत्यादि भी लेते हैं, या अन्य भी कोई इस प्रकार का हमने भावना कर रखी होगी कि इसमें दोष नहीं लगता, तो नहीं। चारों प्रकार के आहारों को त्याग करके, और हम बेड पर आने पर तो कम से कम त्याग कर सकते, जिनको अभी प्रैक्टिस करना है। बुजुर्गों को तो छोड़ना ही है, लेकिन पानी में अटक जाते हैं, तो उनको भी मैं कहता हूं जब बेड पर आ जाओ तो पानी का भी त्याग कर दो। मेरे चारों प्रकार का आजीवन सुबह तक का त्याग है। जीवन शेष रहा, इसको ऐसा बोलकर कर सकते, जीवन शेष रहा तो पारणा करूंगा, सुबह लूंगा, और जीवन शेष नहीं रहा तो मेरे आजीवन का त्याग हो जाए। क्योंकि मरण होगा तो मरण समय आपका जो त्याग रहेगा वो आपका त्याग बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा। आचार्यों ने देखो, आगम में अपन ने पढ़कर आए हैं, अपन ने उदाहरण सुने होंगे कि एक मदिरा पाई को
गुरु ने आशीष दिया कि तुम मदिरा छोड़ दो, उतनी देर के लिए छोड़ दो, वो नहीं छोड़ पाए। कंटिन्यूअस पीने वाला। क्या करते हो, मैं इस कमरे में एक अलमारी इधर बनाई है, इधर जाता हूँ तो इधर से निकाल कर पीता हूँ, इस साइड में आता हूँ तो इधर से निकाल कर पीता हूँ। तब आचार्यों ने कहा कि तुम बीच में तो नहीं पीते, कमरे के इस छोर से उस छोर जाने के बीच में नहीं, इस छोर से उस छोर के बीच में नहीं पीता, तो बीच का त्याग कर। बीच में अगर तुम्हारा चलते समय मरण हो गया तो तुम्हारा त्याग हो जाए। वो त्याग का महत्व है कि तुमने बुद्धि पूर्वक त्याग किया। एक काक का कौवे का उदाहरण देते हैं, एक एक श्रावक का उदाहरण देते हैं कि जो मांसाहारी किंचित भी मांस नहीं छोड़ पा रहा, उनको आचार्य कहते हैं कि तू कौवे का मांस छोड़ दो। हाँ, कौवे का तो नहीं खाता, इसका छोड़ सकता हूँ, छोड़ दो। बाकी का मांस खा रहा है, सेवन कर रहा है, लेकिन उस कौवे के मांस छोड़ने वाले की भी प्रशंसा आगम में की है। क्यों की है? कि इसने उस मांस के त्याग के फलस्वरूप उसे जो रोग हो गया, और रोग में वैद्य ने उसे कौवे का मांस कहा, तो उसने स्वीकार नहीं किया कि मैं कौवे का मांस नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने गुरु के सामने त्याग किया, मुनि के सामने त्याग किया। और उसने नहीं स्वीकार किया, मरण हो गया, तो भी उसकी प्रशंसा की है कि वह स्वर्गों में देव हो गया, क्योंकि उतने से त्याग के पीछे। तो हमारी दुर्गति ना हो, इसके लिए ये सहज है। और फिर से कहते हैं हम कि रात्रि को चारों प्रकार के आहार का त्याग यदि हम स्वाभाविक रूप से करते हैं, सोने के 4 घंटे पहले हम भोजन इत्यादि पूर्ण करके त्याग कर देते हैं, तो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स रात्रि में विश्राम पाते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है। हम सोते हैं, जिस समय हम तो सो रहे हैं, मस्तिष्क को भी आराम दिया, शरीर को भी आराम दिया, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स हमारे भोजन करने के साथ साथ उनको रात्रि में लीवर को भी, किडनी को भी, नाना प्रकार से सबको काम करना पड़ता, इनको आराम विश्राम नहीं मिलता। तो यदि हम रात्रि में सोने के पहले 4 घंटे पहले भोजन करने के पश्चात त्याग कर देते हैं, तो हम सोते समय अपने ऑर्गन्स को भी सुरक्षित रखते हैं और शरीर के सारे अवयव को विश्राम मिलता है। इसलिए, और सबसे बड़ी बात कि हम कब तक खाएंगे, कितना खाएंगे, कितनी लिमिट है हमारी, कुछ भी नहीं है। हमने पोस्ट ऑफिस का बॉक्स बना कर रखा है, जब चाहा, जितना चाहा, जैसा चाहा भरते रहे, उसे भरते रहे, भरते। ये आदत छूटनी ही चाहिए, क्योंकि शरीर जब शिथिल होगा, संलेखना स्वीकार करने की भावना होगी, और शरीर शिथिल होगा, शिथिल होगा, तो उस समय हम दे नहीं पाएंगे, उसे वो स्वीकार नहीं कर पाए। उस समय हमें फिर कैसा लगेगा, हम तड़फेंगे कि अरे मुझे ये खा नहीं पा रहा, मैं खा नहीं पा रहा। अब शरीर नहीं है, डॉक्टर ने ना ही कर दिया, डॉक्टर भी उसे मना करके और छुड़वा रहा है, उसके बाद भी खा नहीं पा रहा, खा सकता नहीं है, लेकिन मन में जो विकल्प उठते हैं उससे पूरे टाइम कर्म बंध और पाप बंद करके अपना भविष्य को नष्ट कर। कई बार अज्ञानता में हम इस प्रकार भी करते हैं, इसको भी अपन को छोड़ना है, इसको लगार बोलते हैं। लगार क्या है? वासना काल जिसको कहते हैं। वासना काल क्या है? एक वस्तु का सेवन हमने किया, किसी के यहाँ पर गए भोजन करने के लिए, उसने कोई एक डिश बनाई, डिश बनाने के बाद हमने खाई, खाने के बाद अच्छा लगा, किसी ने पूछा कैसी है, अच्छा लगा, खाने के बाद ठीक है, बढ़िया है, इतना कह दो पर्याप्त है। अरे, वो 2 साल पहले जो आपने खिलाई थी ना, उससे आज की और भी अच्छी बनी। या 2 साल पहले जो आपने खिलाई थी वैसा स्वाद तो नहीं आया, अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उस दिन का स्वाद कुछ अलग ही था। किसमें आनंद ले रहे हैं? उस 2 साल पहले की स्वाद को स्मरण करके, 4 साल पहले के स्वाद को स्मरण करके आज स्मृत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर से वो स्वाद छूटा नहीं, उसकी लालसा छूटी नहीं है। ये
जो लालसा बनी है वहां से वो कंटिन्यू चल रही है। जब आपको याद आ रहा है, स्मरण में आ रहा है और उस भोग को याद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 साल से 4 साल से वह वासना काल आपका उस स्वाद का चल रहा है। और उस वासना काल के कारण उसका स्वाद भले 3 साल 2 साल 4 साल पहले लिया था, लेकिन उस वासना काल के कारण उसका पाप आज तक लग रहा। ये अनंतानुबंधी कषाय है। ये छूट नहीं रही। क्यों नहीं छूट रही? कि इंद्रिय के भोगों की तरफ जो दृष्टि है वो भोग छूट नहीं रहे। खाया था पिया था छोड़ दो, खाने पीने के बाद भूल जाओ। अब क्या याद रखना? आज जो है उसको याद रख लो, पुराने को याद रखने के बाद में। इसका मतलब है कि हमारी वासना निरंतर निरंतर चलती है, जिसको हम समझ नहीं पाते। और ऐसी वासना काल हमारी अनंतानुबंधी में परिवर्तित हो जाए। जैसे एक हलवाई होता है, सबने देखा होगा, जब वो जलेबियां बनाता है तो उसके पास एक मट्टी की हंडी रहती है। उस हंडी में शुरुआत जब वो करता है जिस दिन से, तो उस हंडी में मैदा डालकर दही डालकर उसको फेंट कर और भी उसमें केमिकल डालकर उसको फूलने के लिए रख देता है। और जलेबी बनाएगा आज, लेकिन पूरी पूरी हंडी को साफ नहीं करता, उसमें थोड़ा सा अवयव छोड़ देगा। वो अवयव छोड़ देगा और कल के लिए जो उसे बनाना है तो उसकी मैदा वगैरह आज उसी में फुलाएगा। लगातार लगातार उसको कभी साफ नहीं करता है। उसको साफ करेगा तो फिर नए सिरे से उसे उपक्रम करना पड़ेगा, इसलिए खमीर नहीं उठेगा। इसलिए उसमें बाकायदा वो उसी उसी में डालता रहता, उसी उसी में डालता है। उसकी हंडी कब तक चलती रहती है? जब तक फूट नहीं जाती। 5 5 10 10 साल भी उसकी हंडी चल जाती है। तो वो उसमें जो उसने मैदा पहले दिन डाली थी, दही डाला था, उससे लगार, उसकी लगार, उसकी वासना निरंतर निरंतर 5 5 10 10 साल तक चल रही है। जीव उसी में उत्पन्न हो रहे, उसी में मर रहे, उसी में जी रहे, उसी में मर रहे। उसमें बाकायदा उसके खमीर उठने के, जिसकी हम खमीर कहते हैं, उसके कारण उसमें जीवों की उत्पत्ति लगातार लगातार, एक भी दिन उसमें ऐसा नहीं रहा कि जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही। ऐसे ही हमारे जब भाव लगातार पिछले को याद करके इंद्रिय भोगों में वैराग्य के निमित्त से याद करें, तो वो वैराग्य के कारण में आएंगी। और वैराग्य के कारणों में आकर भी आपके कर्म निर्जरा के कारण बनेंगे। लेकिन जब हम इंद्रियों के भोगों को इस प्रकार याद करते हैं, पुराने भोगों को याद करके विचार करते हैं, तो वह हमारी अनंतानुबंधी कषाय की रूप में हमारे सामने उपस्थित रहती। सामान्य जीव की कषाय 6 महीने से ऊपर अनंतानुबंधी है। 6 महीने तक की कषाय सम्यक दृष्टि जीव को हो सकती है, मैक्सिमम 6 महीने। वृति श्रावक की 15 दिन और महावृत्तियों की मुनि महाराज की अंतर मुहूर्त के अंदर वह अपने उस विचार को समाप्त करते हैं, जिसके कारण परिणामों में स्खलन होना स्वाभाविक। तो इसलिए चारों प्रकार के आहार को त्याग करके और इस प्रकार की वासना को भी विचार नहीं करके, भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर प्रायश्चित ले लो, एक माला फेर लो कि मैंने गलती की लेकिन मुझे याद नहीं रखना यार। और इस प्रकार हम आहार को औषधि बनाएंगे। हमें शुगर की बीमारी है, हमें ब्लड प्रेशर है, तो हम टेंशन में क्यों रहे? हम टेंशन से मुक्त हों, आहार पानी को व्यवस्थित करें, तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो, हमारी शुगर कंट्रोल में होगी। डॉक्टर ने कह दिया शुगर है, तो हमें कोशिश करके मीठा वर्जित कर देना चाहिए। शरीर स्वीकार नहीं कर रहा,
बॉडी में ऑलरेडी शक्कर की मात्रा अच्छी है, तो हमारे शक्कर नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी, या शक्कर नहीं खाएंगे तो और कुछ बिगड़ेगा हमारा? ऐसा कुछ नहीं। कैसे वो निराज है जो नीरस भोजन जीवन भर करते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, एक टाइम भोजन लेते उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अपने सामने उदाहरण है। इसलिए कम खाना कभी नुकसानदेह नहीं है। जब भी नुकसान और रोग जो भी बनते हैं, वो अधिक खाने में, जरूरत से ज्यादा अधिक खाने में ही बीमारी बनती। इसको हम जब कंट्रोल करेंगे, ये इसी प्रकार कंट्रोल होगी। रात को छोड़ दिया तो रात्रि में 12 घंटे, आचार्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, उदाहरण देते थे शियार का। और सियार का उदाहरण, चारों प्रकार के आहार को उसने रात्रि में पानी भी त्याग कर दिए। प्यास लगी है, नीचे उतरता है, बावड़ी में जाता है, वो अंधेरा दिखता है, सोचता है अंधेरा हो गया, रात हो गई, फिर ऊपर आ जाता है। फिर ऊपर आता है, देखता है सूर्य है अभी, फिर नीचे जाता है, नीचे जाता है, अंधेरा है। ऐसी 10 बार करने के बाद में उसका प्राणांत हो जाता है, लेकिन वो स्वर्गों में पहुंचता है, क्योंकि उसने रात्रि जल का त्याग कर। रात्रि जल की त्याग करने की महिमा आचार्य श्री कहते, चारों प्रकार के आहार का, जल का भी त्याग कर देने वाला वर्ष में 365 दिन में 6 महीने के उपवास का परिणाम पाता। 12 घंटे उसका त्याग है, 12 घंटे उसने छूट रखी थी भोजन करने की, साल के 6 महीने उसके उपवास हुए। इसलिए ये बातें ऐसी हैं जिनको हम सहज रूप में शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम जैन कुल में जन्म लेने के बाद में इतना तो अपने को चाहिए ही चाहिए। ये तो जैनत्व के लक्षण है। हालांकि आप सब नहीं खाते होंगे, नहीं लेते होंगे, ये हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई मन चलायमान होता है तो लिक्विड का भी, पानी का, तो इसका भी, जिनको संलेखना की तैयारी करना है वो यहाँ से तो आहार पानी को वर्जित करेंगे। ये प्रक्रिया वैसी होने वाली है जैसे हम बचपन में 2 दिन 4 दिन के, महीने के, 2 महीने के, 4 महीने के जब थे, 6 महीने तक हमको अन्न नहीं मिला, तो कम से कम यदि हम सोचें कि हमारी अवस्था हो गई, शरीर साथ नहीं दे रहा, अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं 6 महीने निकाल पाऊंगा, तो वही प्रक्रिया लौटेगी। उसे 6 महीने अन्न नहीं मिला था क्योंकि वो पचा नहीं पाएगा, इसलिए अब आपको भी अन्न वर्जित करना चाहिए, क्योंकि अब मैं पचा नहीं पाऊंगा, मेरी पाचन शक्ति नहीं। अपनी शक्ति को विचारो। हर की शक्ति अपनी अपनी है। उस शक्ति को विचार करके और इसको रसना इंद्री को जीतने का प्रयास करना है। अकेले भोजन भर नहीं छोड़ना, रसना इंद्री को जीतने का प्रयास करना है। पांचों इंद्रियां हमारे बस में रहें, हम इंद्रियों के बस में ना रहें। ये बिल्कुल विपरीत है। इंद्रियों के बस में हम रहेंगे और हम सोचेंगे कि हमारा अच्छा स्मरण हो जाएगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका पेट स्वीकार नहीं कर पा रहा, कंठ से जा नहीं रहा, और आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे खा लेता मैं तो बहुत अच्छा है, इसका स्वाद अच्छा आ रहा था, उसका स्वाद याद करता, मैं इस प्रकार खाता था, मैं इस प्रकार तो खा ही नहीं सकता था। ये इसमें अटके रहेंगे तो भगवान का नाम याद नहीं आएगा। वहां पर इसी वासना में, रसना इंद्री की वासना में अटके रहेंगे। ये सब वासनाएं और ये सब याददाश्त और ये सब क्रियाएं हमें पहले छोड़ना है, ताकि हमारे पास अपने को जानने का समय मिले। हमने शरीर को बहुत जाना है, शरीर की बहुत सेवा की है, जीवन भर सेवा की, अभी भी करो, लेकिन अपने जीव द्रव्य की, अपने आत्म तत्व की सेवा आज तक की नहीं। और की होती तो हम यहाँ संसार में भटक नहीं रहे। जिसकी सेवा वास्तव में करना चाहिए उसकी सेवा को हम भूले हुए। इसका कारण है सिर्फ मोह हमारा, और मोह भी शरीर से सबसे ज्यादा। जो पहले भी कहा था, आज पुनः दोहराता हूं, जो माता के गर्भ में यहीं पर बनाया, यहीं पर इकट्ठा किए, मल मूत्र से बनाया, रजवीर से बनाया, उसकी सुरक्षा की हमें बहुत चिंता है। और जिसकी, जो हमारे
अनादि काल का हमारा है, मैं हूं उसकी चिंता आज तक नहीं पड़ी। अब संयोग मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय मिली है तो यह सम्यक ज्ञान होना ही चाहिए। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है कि शरीर मेरा पुद्गल है, यही छूटेगा। यहाँ तक कि छूटने के बाद में घंटे भर भी कोई घर में नहीं रखना चाहता, जल्दी ले जाओ बदबू आने लगेगी। जो कल तक प्यारा लग रहा था वो अब बदबू देने वाला हो रहा। और गलती में मत रहो। बहुत से उदाहरण हमने ऐसे सुने हैं बच्चों के मुख से। क्यों, तुम्हारे दादाजी कैसी तबीयत है? अब उनकी तबीयत, ऐसे बच्चे उधर आवाज आपस में बात करते हैं, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब वो मरने वाले हैं और मर जाएंगे वो, तो उनका कमरा जो है ना वो मुझे मिल जाएगा, उनकी वो सामग्री मुझे मिल जाएगी, उनकी वो वस्तु मुझे मिल जाएगी। इसलिए वे आपके मरने की राह देख रहे हैं। ये मत सोच के चलो कि घर वाले मुझे बहुत प्रेम कर रहे हैं, घर वालों का प्रेम भी वहीं तक। इसलिए अंदर में वैराग्य लाओ। कर्तव्य तो कर लिया है, कार्य सब संपन्न कर लिए हैं। डॉक्टर भी 60 साल सरकार भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट को देती है। 60 के ऊपर हो गए हैं, अपने को जीवन उदासीन जीने की आदत डालनी चाहिए, क्रमशः, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं आएगा। इसलिए जो कि रात्रि भोजन आदि कर रहे हैं वे एकदम से नहीं करें। एकदम से नहीं छूटता, कोई बात नहीं। रात को 10 बजे तक ले रहे हैं, 8 बजे करें। 8 बजे स्वीकार हो जाए, 6 बजे करें, 7 बजे करें। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, हो जाएगा। लेकिन ये अभ्यास करके इसको छोड़ना ही है। आप देखेंगे सात्विक भोजन जिस समय हम करते हैं, पर्यूषण इत्यादि में जैसे सात्विक भोजन करते हैं, वो भोजन करते हैं, व्रती भोजन करते हैं, दर्शित एक दे एकासन करते हैं, शाम को भूख लगती नहीं लगती? क्योंकि दृष्टि भूख पर नहीं है, दृष्टि त्याग पर है। मुझे बहुत अच्छा मौका लगा कि 10 दिन मैंने परीक्षण किए, अच्छे किए, एक आसन भी किए, उपवास किए, और उसमें पछताता नहीं है कि क्या बताएं 10 दिन से खाने नहीं मिला। अंदर की उमंग जगती है कि मैंने इस साल के परीक्षण इस प्रकार किए, उत्सव मनाता। पारना के दिन अन्य अन्य में बहुत से लोगों में कितना पारना का महत्व है। ये पारना का महत्व खाने का नहीं है, जो त्याग किया उसका महत्व है। आज भोजन कर रहे हैं इसलिए नहीं, नहीं, मैंने इतने त्याग पूर्वक 10 दिन से इतना इतना त्याग करके एक आसन किए, व्रत किए, इतना किया, और वो उस समय अंदर की विशुद्धि बढ़ती है, निरंतर बढ़ती है। हमेशा त्याग में ही आनंद है। हमने ग्रहण में आनंद मना रखा है। ग्रहण में अगर आनंद हो गए तो आपने भोजन करना शुरू किया है, करते रहो, करते रहो, करते रहो, बंद मत करो। जब ग्रहण में आनंद है तो करते रहो। पेट भर गया उसके बाद भी करते रहो। अब वो आनंद नहीं होगा, दुखदाई होने वाला है। आनंद कब मिलेगा? जब त्याग करोगे। बस एनफ, अब नहीं चाहिए। जिस समय त्याग करोगे वो आनंद का क्षण है। लेने ग्रहण करने में तो और लेने की इच्छा है, उस समय आनंद नहीं है। आनंद लेने के बाद जब त्याग करते हैं तो उस पे आनंद। इसलिए आज का जो विषय दिया जा रहा है, इससे ये भी छोटा नहीं है, विषय बड़ा है। हमें आहार पानी का अवसर देखकर, शरीर की स्थिति देखकर उसे त्याग करना अनिवार्य है। ये दूसरा स्टेप है। और दूसरे स्टेप पर समय इतना जल्दी बढ़ गया, 34 मिनट हो। तो इतनी व्यवस्थित इसे हमें आहारचर्या करना है, क्योंकि आहार के, ये इंद्रिय एक ऐसी है जो आखिरी आखिरी तक वेदना देती है। और आहार पानी जिस प्रकार का हम पेट में डालते हैं, शुद्ध अशुद्ध आदि, या समय पर असमय पर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वो अपना परिणाम देता है। वैसे हमारे विचार देता है, वैसे हमारी संगति कराता है, और उसी प्रकार की हमारी धारणा और कषाएं बनती हैं, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते।
सात्विक भोजन करेंगी तो निश्चित रूप से हमारा ये आगे एक कदम और निकलेगा। सात्विक करें, शुद्ध करें, समय पर करें और आनंद से करें, टेंशन से नहीं करें, गुस्सा में नहीं करें। गुस्सा जिस समय आ रही है भोजन के लिए तो उस समय को टाल दो, टाल कर। क्योंकि जो वेदना में, कसाय में खाया हुआ अन्न पेट में जाकर पचकर रस नहीं बनाएगा, ये एसिड बनाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिटी हो रही पेट में आजकल लोगों को। क्यों हो रही है? क्योंकि हम जिस समय भोजन करते हैं प्रॉपर रूप से च्यवन नहीं करते और विचार उस समय हमारे पूरे टेंशन में रहते हैं, तो वो जाकर रस रूप नहीं बनता, वह एसिड रूप से, अम्ल रूप से बनता है, जो हमें बीमारी उत्पन्न करता है। इसकी चर्चा अपन और आगे करेंगे। आज इतना ही, लेकिन इसके साथ में एक समाधि की चर्चा करनी है, 5 मिनट के अंदर करते हैं। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के 52 वर्षीय चचेरे भाई, जिनको पता नहीं चला और पॉटी से उनको ब्लड जाता रहा होगा, उन्हें पता नहीं चला। किसी ने कहा होगा, उन्होंने सोचा कि शायद हमें बवासीर इत्यादि है और चलते रहे। लेकिन कुछ मित्रों ने कहा एक दफा टेस्ट तो करा लो। टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद में डिक्लेयर हुआ कि इनकी पास में 3-4 दिन की जिंदगी है और इनके अंदर पूरा कैंसर फैल चुका है। 52 वर्ष की अवस्था थी। सब लोग औषधि के लिए तैयार थे, औषधि ले जाने को तैयार थे उस भव्य जीव ने, जिसके जीवन में ABCD भी धर्म की नहीं थी। मंदिर गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, कुछ भी नहीं। उन्होंने बस तुरंत एक संकल्प कर लिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे गुरु जी के पास में शिखर जी ले चलो। और वो हजारीबाग से जिद करके सबके साथ में शिखर जी पहुंचे। महाराज जी का फोन हमारे पास में मैसेज पहुंचा था कि तुरंत निकलो, तो ऐसा ऐसा सुनील भैया को है और सुनील सेठी को इस प्रकार की खड़ा हुई है, वो 1-2 दिन में यहाँ आने वाले हैं, आप तुरंत पहुंचे। उनकी अपने को संदेखना की भावना उनकी है। और हम पहुंचे, हमारे बाद दूसरे दिन वो भी पहुंचे और उनकी डॉक्टर ने 3 दिन का समय दिया था। अच्छे स्वस्थ शरीर, सब कुछ हट्टे कट्टे, 70-75 साल की काया, 70-75 केजी की काया, 52 वर्ष के युवा जवान, लेकिन मन में भी कोई विकृति नहीं और कोई टेंशन के भाव नहीं। अंदर में एक ही लगन कि मैं तो गुरुदेव के चरण में है, जो वो कहेंगे सो कर। आचार्य श्री जी को संपर्क हुआ, आचार्य श्री ने उनको 2 दिन हम लोगों ने छाछ और पानी दिया, लौकी का सूप दिया और पानी दिया। उसके बाद आचार्य श्री की खबर आई कि नहीं, इनको सिर्फ मात्र पानी दो। उनने सहर्ष, जिसने दिन रात को कभी छोड़ा नहीं, उसने भी बस एक समय सवेरे पानी पीना प्रारंभ किया, अच्छा गर्म पानी। हम लोग कोशिश करके उनको 1 लीटर पानी की कोशिश करते हैं कि चला जाए, और 1 लीटर पानी धीरे धीरे करके प्रसन्न मुद्रा में, वस्त्र छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और पानी स्वीकार किया, जल। और तीसरे दिन, चौथे दिन उन्होंने करुणा से हमको कहा कि हमारा एक काम आप करवा दो, ये जितने भी हम परिवार जन हैं हजारीबाग के, इनको यहाँ से रवाना कर, ये यहाँ शिखर जी छोड़ दें और ये हजारीबाग से आए। ऐसे ही हुआ, उपक्रम किया, सबने क्षमा याचना की, उन्होंने भी क्षमा याचना की और क्षमा याचना के बाद सारे परिवार को विदा कर। उस दिन शाम को हमसे बोले, आज मुझे बहुत हल्का लग रहा है और अब मैं बहुत निशंक हो गया, मुझे आनंद है। और आचार्य महाराज ने जो नुस्खा दिया है उसके मुझे बहुत अंदर की शक्ति बढ़ती है, मुझे पूरे दिन रात अच्छा लगता है। रात्रि रात्रि में जपते थे, उनकी चर्या को ब्रह्मचारी भैया सदवा रहे थे, रात्रि रात्रि जग कर उन्हें सावधान रखते थे। मैं रात्रि में कई बार उठकर उनको चेक करता था, वो पूरे टाइम अपने सावधान होता। और धीरे धीरे चलता रहा।
जल लेते रहे। अंतिम दिन भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक, उस दिन सुबह भी उन्हें व्हील चेयर पर ले गए, दर्शन कराया, अभिषेक किया, लाडू चढ़ाया, पूजन की, सब कुछ की, जल दिलाया, जल भी लिया। दोपहर के थोड़ा सा गड़बड़ लगा तो महाराज जी को तुरंत बुलाया और गुरु जी से संपर्क किया है, और बैठे बैठे 30 मिनट के अंदर संघ के सानिध्य में और अपने जीवन से मुक्त हुए, वर्तमान जीवन से। भगवान का ऐसा पुण्य जिसके जीवन में, इसका मतलब क्या है, हमने बहुत से पाप पूर्व में किए हैं, वो भी हमारे स्टॉक में सुरक्षित हैं, अभी उदय में नहीं आया। बहुत से पुण्य भी हमने ऐसे किए हैं जो स्टॉक में रखे हैं, सुरक्षित हैं। और मौका पड़ने पर अचानक में, अकस्मात में भी हम उदीर्णा के द्वारा ऐसे पुण्य को ले लेते हैं, और ऐसे पुण्य की भी उदीर्णा हो जाती है जो उसे सुव्यवस्थित मार्ग पर चला देते हैं। और उनकी बहुत अच्छी विशिष्ट संलेखना हुई। 10 प्रतिमाओं के व्रतों के साथ हुई। आचार्य महाराज ने 10 प्रतिमा के व्रत लेकर उनको उमंग सागर नाम दे दिया था जैसे ही वो छोड़े। और जैसे ही जिस दिन पहुंचे थे उसी दिन से उन्होंने एक सफेद वस्त्र लुंगी धारण की थी, एक सफेद दुपट्टा ओढ़ते थे, बाकी सब त्याग करके, घर का त्याग सब, मात्र वो लुंगी दुपट्टा रखकर और जल के साथ में उन्होंने वो करीब 22 दिन निकाले। 3 दिन डॉक्टर ने कहा था, 22 दिन निकाले, और 22 दिन में अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट प्राप्त करके उत्तम समाधि, उत्तम समाधि को, ऐसी समाधियों को सुनकर अपने अंदर भी हौसला आता है और अपने भी भाव बढ़ते हैं। सबके भाव बढ़े, इसी प्रकार बढ़े, और सबके अंदर में वह शक्ति जागृत हो जो सुप्त पड़ी है, और हमारा एक कदम और आगे निकले, हम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने वाले इस मार्ग पर एक कदम और निकालें। यही भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर सेशन भैया जी, बहुत ही सुंदर। वंदामी भैया जी, वंदामी वंदना। हाँ वंदना वंदामी भैया वंदना जी, भी वंदना 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 भैया जी। वंदामी भैया जी, वंदामी। वंदामी नहीं, वंदना कहेंगे, वंदना। हाँ हाँ, वंदना। वंदना 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 पहले तथा वंदामी कहते हैं माता जी को। हाँ वंदना जी। भैया जी, वंदना सॉरी वंदना सॉरी, माता जी वंदना को भैया जी, वंदना। वंदना। बहुत सब ही अच्छा लोगों लगा। ने सब लोगों ने कुछ होमवर्क किया है क्या? वंदना वंदना भैया जी पूछ रहे हैं कि होमवर्क किया है जो पिछली बार दिया था? नहीं, किया है पर लिखा नहीं है। किया पर लिखा नहीं, कुसुम आंटी बोल रही हैं। कोई बात नहीं, अभी भी करो, वो तो करना ही है अपने को, क्योंकि क्योंकि मैं अपने लिखूंगी तो फिर कोई पढ़ लेगा पुराने ना, दोषों इसलिए को मैंने तो लिखा निकालना नहीं। ही है, उनको तो लिखकर एक बार हमने त्याग कर दिया निकालना तो है। रोज रोज बोलना है क्या? पूछना। हाँ पूछिए, भैया जी एक दो एक प्रश्न पूछ सकते भैया क्या? जी भैया जी एक प्रश्न था, हाँ छोटा सा, कि हमने हाँ हमने मतलब कि सूर्यास्त के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है, तो हमको जी। ये रोज 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 बोलना पड़ेगा क्या? एक बार त्याग कर दिया तो रोज बोलना देखिए, पड़ेगा? एक बार त्याग करने के बाद भी जिस समय अपन आखिरी आहार लेते हैं, हाँ आखिरी जल लेते हैं, उस समय जल लेते ही साथ में अपन त्याग करेंगे कि अब मेरा कल का, कल सुबह तक का, मेरे सूर्योदय तक का चारों प्रकार के आहार का त्याग है। और यदि जीवन शेष रहा, ये भी साथ में बोले, जीवन शेष रहा तो पारणा करेंगे, अन्यथा मेरे आजीवन का त्याग रहेगा। वो तो रोज रोज करना है, रोज रोज करना है, जो कर चुके हैं उसको भी रोज रोज दोहराना है, ताकि हमारे याद रहे और हम उसको कभी भूले नहीं। हाँ, अच्छा। और बीमार हुए तब भी नहीं लेने का। अच्छा, एक प्रश्न और आया था, उसको भी 1 मिनट में कर देते हैं। कोई जीव बिल्कुल मरणासन्न है, धर्म भी नहीं जानता, उसे कैसे आहार पानी परिग्रह वगैरह का त्याग कराए? समझ की हालत में भी ना हो, उसकी अनुमति भी नहीं मिल रही है, रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, तो क्या त्याग कराया जा सकता है? जरूर कराया जा सकता है। जब हम एक त्रियंच को सुनाते हैं जिसके पास कर्णेंद्रिय नहीं है, उसको भी आचार्य उस जीव के मरणासन्न में उसको देख लेते हैं, 4 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, तो भी उसे सुनाते हैं, जबकि वो सुन नहीं पा रहा, पंचेंद्रिय भी है, हमारी भाषा नहीं समझ पा रहा, तो भी उसे सुनाते हैं। इसका अर्थ खाली इतना है कि वह सुनेगा,
उसके पास इतना पुण्य तो है कि वो गाली गलौज सुनकर नहीं जा रहा, भगवान पंच परमेष्ठी का नाम संबोधन के साथ में जा रहा। ये पुण्य है उसका। कोटि बार मुनि यतन कराही, अन्य में भी कहा गया, और अंत राम कहे आवत नाही। ऐसा भव्य जीव है, निकट भव्य है, जिसको अंत समय पर भगवान के नाम के साथ, संबोधन के साथ में उसको दी जा रही है। वह भले इस पर्याय में सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी हम एक बात कहते हैं, जीव अचेतन नहीं होता कभी। शरीर अचेतन है, शरीर के कारण वो सुन नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी चेतना अंदर से जागृत रहती है। उसको ऐसा उदाहरण कई आए हैं, इसको मैं आगे शेयर करूंगा, कि जिसको डॉक्टर कह रहे कामा में है, वो भी हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अपन को सुनाना ही है, सावधान ही करना उसको। और वो कदाचित उस पंच नमस्कार मंत्र सुनने के फल से यदि देव पर्याय पा गया, अवधि ज्ञान होगा, तो वो तुरंत वहां पर जन्म होते ही साथ लगाते हैं, मैं कहाँ था, और उसे लगेगा करी मैं इस पर्याय में था और मुझे सुनाया जा रहा था। उस सुनाने के प्रभाव से मैं यहाँ तक पहुंचा, तो उसकी श्रद्धा सम्यक दर्शन में बदल जाएगी। इसलिए ये तो करना ही है, जागृत भी करना है, उसका गीले कपड़े से मुंह इत्यादि पहुंचकर उसे चेतना में भी लाने का प्रयास करना है, और नहीं आ पा रहा तो भी सुनाना है, तो भी त्याग कराना है, सब कुछ त्याग करा कर उसे सुनाना ही है। ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है। बहुत सुंदर भैया जी। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। जय हाँ, वंदना में भैया जय जी and सभी को हाँ, जय जय। वंदना भैया जी, वंदना। हाँ, वंदना भैया जी, वंदना वंदना। ठीक है, सबको बहुत अच्छा सबको लग जय रहा है। जिनेन्द्र। हाँ।